अब हमारे पास आते हैं ये फाइबर्स हैं, फाइबर की टाइप्स हैं। मतलब जर्नल भला कोई भी जो न्यूरॉन्स है ना उनको हम लोगों ने कुछ इस तरह क्लासिफाई किया है। इसमें भला मोटर न्यूरॉन हो, भला अल्फा न्यूरॉन हो, बस हमने जितने भी न्यूरॉन्स थे बॉडी में सबको निकाला और देखा तो हमें ये ना तकरीबन 3 टाइप्स निकली, ए बी सी। ए में मज़ीद आ गया ए अल्फा, ए बीटा, ए गैमा और ए डेल्टा। तो ये हमने किस बेसिस पे किया, वो फाइबर्स कितने मोटे थे, उनकी कितनी स्पीड थी उनमें से। तो इस बेसिस पे ना हमने ये डिवीजन किया। इसमें कोई सेंसरी या कोई मोटर की तमीज़ नहीं हमने रखी। इसमें बस उसकी लाइक किस स्पीड से वो वेलोसिटी और डायमीटर के बेसिस पे हम लोगों ने ना कैटेगराइज किया है। तो ए अल्फ़ा जो होंगे ये फास्टेस्ट होंगे, लार्जेस्ट होंगे, और जो सी वाले होंगे ये स्मॉलेस्ट डायमीटर होगा इनका, और ये स्लोएस्ट होंगे। तो इस तरतीब से आप इसको देख सकते हैं। एक बात ये आ गई। अब है ना सेंसिटिव फाइबर्स होते हैं, मोटर फाइबर्स होते हैं। हमने ना देखा है कि ये जो सेंसिटिव फाइबर्स को भी हमने क्लासिफाई किया हुआ है, लाइक ये सेंसिटिव फाइबर्स हैं हमारे। तो ये जो सेंसिटिव फाइबर्स आपको ए वन बी टू थ्री और फोर जो है ना, ये जनरल फाइबर की किस टाइप में आते हैं वो साथ लिखा हुआ है इन्होंने। तो वो ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है अभी हमें। मतलब एक गैमा में तो ना कोई सेंसिटिव फाइबर आता ही नहीं है, तो ये तो वैसे निकल गया। और बी में भी कोई सेंसिटिव फाइबर नहीं आता। सही है। इसमें मेनली मोटर आते हैं, इसमें गैमा मोटर न्यूरॉन्स आते हैं ए गैमा में, और बी का मुझे नहीं आइडिया। खैर आगे चलते हैं। अब आपने ये देखें, ये याद करना है कि जो ए अल्फा, मेजरली आपने यही याद करें, जो ए अल्फा है ना, जो मसल स्पिंडल से और गोल्गी टेंडन ऑर्गन से लेकर आ रहे होते हैं सेंसिटिव फाइबर्स ना, वन ए वन बी, तो वो अपने पास आते हैं इसमें ए अल्फा के अंदर। और ये जो मसल्स से प्रोप्रियोसेप्शन होगी ना, डेफिनेटली जो मसल स्पिंडल जो मसल का स्ट्रेच डिसाइड कर रहे हैं, तो लेंथ डिसाइड कर सकते हैं, तो प्रोप्रियोसेप्शन भी एक तरह से बता रहे हैं हमें। तो ए अल्फा में मसल से और जॉइंट से जो है अपने पास प्रोप्रियोसेप्शन आती है। जो ए बीटा है, ए बीटा जो है ना, ये टच प्रेशर भी लेके आते हैं, टच प्रेशर लेके आते हैं, और साथ में ये प्रोप्रियोसेप्शन भी लेके आते हैं। कहाँ से, मतलब स्किन से और लिप्स से, इस सारे एरियाज में से। आई बात समझ की, समझ, बात की समझ आई कि मसल्स और जॉइंट में से जो प्रोप्रियोसेप्शन हमें प्रोवाइड कर रहे हैं वो ए अल्फा कर रहे हैं, स्किन से जो कर रहे हैं वो ए बीटा कर रहे हैं। सही है। ये दो आपने ऐसे याद रख लेने हैं। बाकी ए बीटा जो है ये स्टीरोगनोसिस भी प्रोवाइड करते हैं, लाइक लिप्स में स्टीरोगनोसिस प्रोवाइड करते हैं। स्टीरोगनोसिस ये होता है कि कोई चीज़ आपको पकड़ा दी जाए और उसको फिर आप बगैर देखे आप सिर्फ छू के बताओ कि वो क्या चीज़ है, तो इसको कहते हैं स्टीरोगनोसिस। तो लिप्स में, हाथों में स्टीरोगनोसिस जो यही प्रोवाइड करते हैं, जो प्रोप्रियोसेप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ए बीटा। अब हमारे पास आ गया ए डेल्टा और सी। सही है, क्योंकि बी तो निकल गया। जो डेल्टा है ना, डेल्टा आपने, आपको पता है ये फास्ट होते हैं एज कम्पेयर टू सी। तो ये फास्ट पेन लेके जाते हैं, सही है, और सी लेके जाते हैं स्लो पेन को। अब और साथ में फास्ट पेन के साथ ये कोल्ड सेंसेशंस लेके जाते हैं और स्लो लेके जाते हैं हॉट को। तो मैंने ऐसे किया कि लाइक जो फास्ट फास्ट पेन आपको पहुंचा रहे, तो मतलब वो कोल्ड हार्टेड पर्सन है ना, तो सख्त दिल का बंदा है, तो उससे आपने ना कोल्ड इस तरह याद रखना है कि जो फास्ट पेन को लेके जाएगा वो कोल्ड भी लेके जाएगा, स्लो पेन वाला हॉट लेके जाएगा। और एक बात, एक तो ये हो गया, और दूसरी बात इनके नाम से आपने याद रखनी है, डी से दबाव याद रखना है आपने, कि प्रेशर को भी साथ लेके जाएगा। अगर कोई आपसे पूछे कि प्रेशर और पेन को कौन लेके जाता है, तो आपने ए डेल्टा कहना है। और सी से आपने याद रखना है, सी से सही होता है ना, सही, सी से सही, सही से टिक मतलब टिकलिंग, टिक, और टिक से टिकलिंग। तो टिकलिंग सेंसेशन को भी कौन लेके जाएगा, सी फाइबर्स। ये बात ऐसे याद रख लेनी है आपने। आखिरी बात ये आपने याद रखनी है कि जो ऑटोनोमिक फाइबर्स हैं उसमें हमें पता है कि प्री गैंग्लियोनिक होते हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक होते हैं। जो प्री गैंग्लियोनिक है उसमें बी में आते हैं, और पोस्ट गैंग्लियोनिक सी में आते हैं। सही है। प्री गैंग्लियोनिक बी में आते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक सी में आते हैं। इस बात को अगर आप दोबारा रिवाइज करोगे तो आपको आगे फायदा होगा। फास्टेस्ट नर्व कंडक्शन ए अल्फा करेंगे। सेंसेशन यानी कि स्टीरोग्नोसिस फ्रॉम लिप्स, स्किन और लिप्स में से प्रोप्रियोसेप्शन और स्टीरोग्नोसिस कौन लेके जा रहा है, ए बीटा।
प्रोप्रियोसेप्शन फ्रॉम फिंगर कौन लेके जा रहा है, ए बीटा। पेन फ्रॉम फिंगर टिप्स, ए देखो पेन दो लेके जाते हैं, या तो ए डेल्टा या सी। तो जो पेन फिंगर टिप से फास्ट फाइबर्स लेके जाते हैं तो ए डेल्टा फाइबर्स। फास्ट पेन फाइबर्स कौन से हैं, ए डेल्टा फाइबर्स। फाइबर्स ट्रांसमिटिंग कौन से ऐसे हैं जो पेन भी ट्रांसमिट करते हो और दबाव भी ट्रांसमिट करते हो, ए डेल्टा फाइबर्स। पेन फाइबर्स ट्रेवल थ्रू विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, ए डेल्टा से और सी से। कोल्ड के रिसेप्टर्स कौन से हैं, प्रेफर कौन सा करना है कोल्ड के लिए, जो तेज लेके जाता हो ना पेन को, ए डेल्टा। प्री सिनेप्टिक कोलिनर्जिक फाइबर्स ट्रेवल थ्रू, ये पूछना चाह रहा है प्री सिनेप्टिक जो ऑटोनोमिक फाइबर्स हैं, या फिर है ना ऑटोनोमिक सिस्टम के फाइबर्स हैं, वो बी से जाते हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक जाते हैं सी से। प्री गैंग्लियोनिक बी से, ऑटोनोमिक प्री गैंग्लियोनिक बी से, पोस्ट गैंग्लियोनिक सी से। पेन को और वार्मथ को ये मतलब स्लो पेन यहाँ मुराद है, यहाँ सी फाइबर्स लेके जाएगा। टिकल सेंसेशन को कौन लेके जाएगा, सी फाइबर्स लेके जाएंगे। पेन फाइबर्स आर अनकैप्सुलेटेड, पेन फाइबर्स मोस्टली होते हैं फ्री नर्व एंडिंग्स और ये अनकैप्सुलेटेड होती हैं। ये वैसे आगे आएगा टॉपिक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसरी नॉन अडेप्टिंग रिसेप्टर, दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, एक होते हैं टोनिक और एक होते हैं फेजिक। टोनिक उन्हें कहते हैं जो अडेप्ट कर जाते हैं, फेजिक उन्हें कहते हैं जो अडेप्ट नहीं करते। तो जो पेन फाइबर्स है ना वो टोनिक होते हैं, वो सॉरी वो फेजिक होते हैं, वो अडेप्ट नहीं करते। एक लेडी, उसको कट हर रेडियल आर्टरी उसकी कट गई है, या उसने काट ली है। और अब ऐसे कौन से फाइबर्स हैं जो उसका प्रेशर कम करवाएंगे वेसल पे और ब्लीडिंग कम करवाएंगे, मेनली वेसल की वेजो कंस्ट्रिक्शन कौन करवाएंगे, तो वो सिंपथेटिक फाइबर्स करवाएंगे और पोस्ट गैंग्लियोनिक करवाएंगे, तो वो सी फाइबर्स होंगे। अच्छा, लोकल एनेस्थीसिया जो देते हैं किसी के लिए भी, तो वो कैसे ब्लॉक करते हैं, मेनली रिवर्स है कि लाइक पहले सी जाएगा, फिर बी जाएगा, फिर ए डेल्टा जाएगा, ए अल्फा लास्ट में जाएगा। बस बी जो है ना, बी जो है वो उठ के शुरू में आता है, बी सबसे पहले जाएगा, ये बात आपने याद रखनी है, बी सबसे पहले जाएगा, फिर सी, फिर ए डेल्टा, फिर ए अल्फा। ये हमने डिस्कस कर लिया था। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देख लेते हैं कि सिंपथेटिक फाइबर्स पोस्ट गैंग्लियोनिक नॉन एड्रिनर्जिक फाइबर्स होते हैं। पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपथेटिक फाइबर्स एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हो, वो कौन से हैं, जो स्वेट ग्लैंड्स पे करते हो और साथ में हमने देखा कि स्केलेटल मसल्स की कुछ वेसल्स को जो सप्लाई करते हैं वो भी पोस्ट गैंग्लियोनिक कोलिनर्जिक फाइबर्स होते हैं सिंपथेटिक। न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपथेटिक में नॉर एड्रेनालिन है, प्री गैंग्लियोनिक में सिंपथेटिक में कोलिनर्जिक होते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक एड्रेनर्जिक होते हैं। मस्कुरेनिक सिंपथेटिक नर्व फाइबर्स स्वेट ग्लैंड पे एक्ट करते हैं। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स सिंपथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक होते हैं। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स प्रेजेंट इन, ये सिंपथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स प्रेजेंट इन ऑल स्पाइनल नर्व्स, is supplied by muscarinic cholinergic sweat glands. Postganglionic sympathetic fiber release acetylcholine in sweat gland. Preganglionic sympathetic fibers to adrenal medulla. प्री गैंग्लियोनिक जहाँ भी है वो कोलिनर्जिक के साथ ही जाता है, भला वो एड्रीनल मेडुला को ही क्यों ना सप्लाई करता हो। नोर एपिनेफ्रीन पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपथेटिक फाइबर्स ऑफ एड्रिनल मेडुला क्या है, प्री गैंग्लियोनिक रीचेस थ्रू सबक्लैंक्निक नर्व्स। पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपथेटिक फाइबर्स हर नर्व्स में, तमाम नर्व्स में होंगे। कोलिनर्जिक फाइबर्स आर रिचली प्रेजेंट इन न्यूक्लियस बेसिलस ऑफ मिनट, ये आपको मैंने कहा था कि आपको कुछ और याद हो ना हो, इसका तो ख्याल करें, ये वही न्यूक्लियस है जो आपको अटेंशन देता है, जो आपकी मेमोरी आपकी लर्निंग में हेल्प करता है, और ये पूरे मेजरली पूरे ब्रेन को एसिटाइलकोलिन फ्राहम करते हैं। About autonomic nervous system, preganglionic autonomic nervous system always works by acetylcholine. Regarding autonomic nervous system, all parasympathetic preganglionic
गैंग्रेनिक हो या पोस्ट हो, वो एसिटाइलकोलिन के थ्रू एक्ट करते हैं। अभी के लिए इतना ही।